चलिए अभी हम लोग बहुत ही एक ऐसे सेशन में बात करेंगे जहां आप लोग एक डिसीजन ले पाते हैं, जहां आपकी ये समझ आपके बिजनेस को एक नए ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और कई कई बार अपने ही आपको रिव्यू करना पड़ता है, अपने ही आपको कन्विंस करना पड़ता है। तो आज का सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है। वो है वाई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एंड वाई दिस अपॉर्चुनिटी। ये दो ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर आज एक बहुत ही बेहतरीन लीडर जो हमारे बीच में है, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया और इंडिया बाहर, आज देखिए ये हमारा जूम 100 का लिमिट वाला था तो फुल हो चुका है। और उसके बाद यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं। मैं यही बार बार सोचता हूं कि कोई ऐसा बिजनेस हो जो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट कर सकता है, आपने जो काम किया उसके हिसाब से आपको पूरी दुनिया में लोग जानने लगते हैं। और वो शख्स और वो पर्सनालिटी आज हमारे सामने है। और उनमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि गुड टीचर है, गुड स्टूडेंट है और गुड मेंटर है। सर, थैंक यू ये सारी बातों के लिए। और आज वो बेहतरीन बातें होने वाली है जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। तो वंस अगेन हम बुलाते हैं अरुण एंड प्रज्ञा ऑन डिजिटल स्क्रीन। थैंक यू। थैंक यू सुनील भाई, धर्मेश ठाकुर, थैंक यू वेरी मच। वाई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जस्ट मिलियन डॉलर क्वेश्चन। और शुरुआत में स्लाइड से करूंगा आपके साथ। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये क्लिप है, आई होप आपके सामने है। ये लिंक्डइन के को फाउंडर है हॉफमैन, उनका एक वायरल वीडियो से लिखा हुआ सेंटेंस, आप जरूर पढ़िए। ये क्या बोलता है, पिक्चर दिस, मतलब विजुलाइज कीजिए आप। इट्स 2034, आज से 10 साल आगे अपने आप को विजुलाइज कीजिए। एंड द ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब इज अ रेलिक ऑफ द पास्ट। रेलिक का गुजराती मतलब है अवशेष। ये बोलते हैं कि 2034 को विजुलाइज कीजिए, 9 से 5 की जॉब उस जमाने में अवशेष हो गई होगी, राइट? लाइक अ डायल अप इंटरनेट और द फैक्स मशीन। फैक्स मशीन था, आप सब लोगों ने देखा है, पिछले 10 साल में कितनी बार यूज किया, वो है ही नहीं अभी। टेक्निकल रिवॉल्यूशन इतना तेज है, राइट? मैंने जब एमबीए बिजनेस ज्वाइन किया तो ईमेल एड्रेस नहीं था उस वक्त मेरे पास, मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं था। फिर कंप्यूटर आया और वो डायल अप इंटरनेट, वो स्पीड इतनी लो थी उसकी कि डाउनलोड होता होता मैं सो जाता था ऐसे, और कई बार 15-20 मिनट के बाद आंख खुल जाए तो फिर वो डाउनलोड ही हो रहा था। और हम 5G और 6G की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ईमेल पे बहुत सारे यूज किया हमने कुछ सालों तक, बट आजकल देखो लोग आपको ईमेल पे कहाँ फाइल भेजते, व्हाट्सएप पे भेज देते हो, राइट? प्रिंट निकालना है व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, ईमेल का यूज भी कम हो गया। फैक्स मशीन तो बहुत कब से चला गया हो। सो टेक्निकल रिवोल्यूशन इतने तेज है। हॉफमैन बोलता है दिस इज नॉट फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी बट एन इमिनेंट रियलिटी। ये बोलते हैं ये मैं कोई फैंटेसी काल्पनिक दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, इमिनेंट मतलब नजदीक की रियलिटी की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 9 to 5 के जॉब दैट विल बी ऑब्सोलीट बाय 2034। वो ये नहीं बोल रहे कि जॉब नहीं रहेगा, जॉब रहेगा बट 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब नहीं रहेगा। और ये क्यों होगा? हॉफमैन फोरकास्ट अ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट समझते हो ना? दुनिया को देखने का एक अलग चश्मा है, राइट? जब लोग बोलते थे कि वर्ल्ड इज नॉट राउंड, तब जाके किसी ने बोला नहीं अर्थ तो राउंड है। वो पैराडाइम शिफ्ट था। किसी ने बोला कि भाई टीवी की क्या जरूरत है, हु विल सिट इन फ्रंट ऑफ दिस इडियट बॉक्स फॉर मेनी आवर्स। और आज लोगों के बेडरूम में भी टीवी है और घर में बाहर भी टीवी है, राइट? इनफैक्ट मोबाइल के स्क्रीन टीवी जितने बड़े बड़े हो गए। सो दैट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। आप सोचते थे कुछ और हुआ, इसे ये पैराडाइम शिफ्ट वर्क प्लेस में जो आने वाला, इट इज बिकॉज इट विल हैपन बिकॉज ऑफ द एआई। और लुक टू द लास्ट लाइन, unlike traditional employment, workers will juggle multiple contracts across the various sectors simultaneously.
embracing the roles in more flexible albeit less secure manner. उनका क्या कहना है कि लोग काम करेंगे बट 9 to 5 में जो सिक्योर जॉब है वैसा जॉब नहीं होगा. लोगों को मल्टीपल काम करने पड़ेंगे, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करने पड़ेंगे, दे विल जगल. अब मेरे मेरे पिताजी को देखता हूं, उन्होंने एक ही जॉब में जिंदगी खत्म हो गई उनकी, शुरू किया और रिटायरमेंट एक ही जगह पे हो गया. मैंने 17 साल जॉब की, 4 कंपनी चेंज की. मतलब कि मैं अगर 60 साल तक नौकरी करता हूं तो शायद मेरे भी 5 7 8 जॉब हो जाते, बट आपके बच्चे के तो उससे भी ज्यादा जॉब हो जाएगी. आपने देखा होगा ये चेंज, एक ही जगह पे 40 साल रुकने वाला बात रहा नहीं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी जब भी टेक्निकल रिवोल्यूशन होता है ना, हमें मजा आता है. जैसे एटीएम मशीन आया, हमें बड़ा मजा आया, करे वाह, बैंक के 3 बजे के पहले ही पैसा मिलने का चक्कर चला गया, रात को 12 बजे भी ले सकता हूँ. बट कोई तो कैशियर का जॉब गया होगा ना. मैं जब पहली बार मैंने मेरा बैंक अकाउंट खोला तो मैं बैंक में जाता था तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 कैशियर बैठते थे. आजकल 3 कैशियर वाला बैंक देखा ही नहीं मैंने, 1 या 2 से खत्म हो जाता है काम. फिर कैश डिपॉजिट करने के लिए जाना पड़ता था, फिर सीडीए में मशीन आ गया, बहुत सारे बैंक के सीडीए में मशीन है, तो और मैन पावर की जरूरत कम हो गई. 2 दिन पहले मैंने पढ़ा कि सीडीए में मशीन में पैसा जमा करने के लिए डेबिट कार्ड अगर आपका नहीं होगा तो यूपीआई कोड से भी हो जाएगा अभी. जैसे फार्म लैंड में फार्मर जो पेस्टिसाइड डालता है, अब ड्रोन से स्प्रे करेगा तो मजदूर की, किसी को मजदूर की तो वाट लग गई ना. सो टेक्निकल रिवोल्यूशन, हम जब सुनते हैं कि ड्राइवरलेस कार आती है तो सुनने में बड़ा मजा आता है, बट ड्राइवर की नौकरी तो चली गई ना. और हम वापस कभी नहीं जाना चाहेंगे जस्ट बिकॉज के हो कैशियर की जॉब नहीं जानी चाहिए, चलो चलो हम वापस बैंकिंग आवर्स पुराने थे उसी में रहे, 11 से 3 में ही पैसे मिलेंगे, हमें ही अच्छा नहीं लगेगा. सो याद रखिए, टेक्निकल रिवोल्यूशन होता है, स्पीड बढ़ती है, बट कहीं कोने में कोई जगह पे पेन भी आता है. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन आप समझते हो, राइट. गवर्नमेंट बोलती है 6 7% इन्फ्लेशन, तो आप 10 11% पकड़ के चलो आप. यानी अगर जो चीज आपको 1 लाख रुपए में आज मिल रही है, अगर 10% इन्फ्लेशन है तो अगले साल 1,10,000 में मिलेगी. सो अगर आपने 1 लाख रुपया कपबोर्ड में रख दिया और अगले साल लेने गए तो वो चीज ले नहीं पाएंगे, 10,000 शॉर्ट होंगे आप. दैट इज इन्फ्लेशन. इसलिए हमें लगता है और सैलरी बढ़नी चाहिए, भाई घर नहीं चलता है. तो आपके वाई वी नीड मोर मनी, वन रीजन इज इन्फ्लेशन. जिस भाव पे दूध मिलता था उस भाव पे दूध नहीं मिलता है. जिस पैसे में, जितने पैसे में घर आता था उतने पैसे में नया घर नहीं आता. मैं जब इंजीनियर बना 1981 to 85 का बैच का हूँ इंजीनियर, मेरे 4 साल की पढ़ाई का खर्चा 25,000 भी नहीं हुआ. बट जब मेरा बेटा 11 to 15 में 2011 to 15 में इंजीनियर हुआ तो 4 5 लाख रुपया खर्चा हुआ. तो आप 50,000 मेरा खर्चा ऐसा मान लो, समझो, तो अभी 10 गुना खर्चा हो गया हो. तो उसकी उसकी जब जनरेशन होगी, कृतार्थ का बेटा जब इंजीनियर बनेगा तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए? 10% के 10 टाइम्स के हिसाब से 50 लाख. सो दैट इज इन्फ्लेशन. बट एक और चीज है जो हमारी जिंदगी में पैसों की जरूरत खड़ी करता है, वो है एडिशनल चीज जो हम इस्तेमाल करने लगे. मैं जब पढ़ता था तो ब्रांडेड कपड़े मेरी लाइफ में नहीं थे, बट मेरी बेटी का बेटा जो 5 साल का है उसको मैं पूछता हूँ, कृषि ये जीन्स कहाँ से लाया? बोलता है वीआर मॉल से लाया. सूरत का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉस्टलीस्ट मॉल है, वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है. मैं जब पढ़ता था तो मोबाइल मेरी जिंदगी में खर्चा नहीं था, बट आपके बच्चे की जिंदगी में तो मोबाइल एक खर्चा है ना. सो देयर इज एडिशनल नीड ऑफ मनी. आपका मन तो शायद 15,000 के मोबाइल से मान जाएगा, बट उसको तो 40,000 50,000 वाला सैमसंग का ऐसे खुले या एप्पल ऐसे फोन चाहिए. और कोई भी फोन ले लो आप, 4 साल के बाद बूढ़ा और बेकार ही लगता है. तो रिकरिंग कॉस्ट बहुत है उसकी. सो पहले जो खर्च करते थे वो खर्च आज महंगा हुआ, बट पहले जो चीज नहीं करते थे, इवेंट देखिए ना, आपकी शादी हुई मजूमदार, आपकी शादी हुई तो प्री वेडिंग का शूट किया था क्या आपने? आपके बच्चे की शादी में प्री वेड शूटिंग का खर्चा 2 3 4 लाख का हो जाएगा. यस. सो दैट इज एडिशनल कॉस्ट. मैं ये बोल रहा हूँ. और आप अपने बच्चे को समझा नहीं पाएंगे ये चीज, नहीं पप्पा करना पड़ेगा ये. सो तीसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट. यू नो, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि यूपी में पुलिस डिपार्टमेंट की 60,000 पोस्ट के लिए कुछ लाख लोग चले गए.
और पॉलिटिकल पार्टी है, स्पेशली अपोजिशन पार्टी है, वो हमेशा गवर्नमेंट की टांग खींचती रहती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, जो लोग गवर्नमेंट को टाइट कॉर्नर में पुश करते हैं, अगर वो लोग भी आ जाए तो वो लोग भी जॉब नहीं दे पाएंगे। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, किसी को हटा के कुर्सी लेने के लिए। जब वो लोग भी थे तब उन्होंने भी 100% जॉब नहीं दिया, कोई भी गवर्नमेंट दे ही नहीं पाएगी। और इसलिए मोदी गवर्नमेंट हमेशा बिजनेस को प्रमोट करती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। आप और अब गवर्नमेंट के स्कीम देखिए, उनके टैक्स स्ट्रक्चर भी देखिए, तो टैक्स स्ट्रक्चर भी बिजनेस को ज्यादा सूट करता है। जब आप नौकरी करोगे तो डिडक्शन क्या ले पाओगे आप? कुछ भी डिडक्शन नहीं ले पाओगे। बट अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो ट्रैवल के नाम पे फ्यूल बिल, टेलीफोन का, मोबाइल का यूज करते हो तो मोबाइल बिल, फूड बिल, काफी सारी चीज आप अपने खर्चे में डाल सकते हो। सो अगर कोई एम्प्लॉय 5 लाख कमाता है साल का और बिजनेसमैन 5 लाख कमाता है, दोनों का टैक्स पेमेंट अलग है। तो टैक्स स्ट्रक्चर भी बोलता है कि आपको बिजनेस ही करना चाहिए। एक और चीज, सिर्फ जॉब ही करते रहेंगे और आप सोचेंगे मैं अमीर हो जाऊंगा, तब तो एक अलग फैंटेसी में आप जिंदा है। आप हिंदुस्तान के टॉप 100 रिच लोगों का नाम लिखिए, कोई नौकरी वाला नहीं है। आपके स्टेट के टॉप 100 लोगों का नाम लिखिए, टॉप 100 रिच पीपल इन योर स्टेट, उसमें भी नौकरी वाला कोई नहीं होगा। सो बिजनेस ही आपको अमीर बना सकता है, वो आपको याद रखना है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में रिस्क आपने बिजनेस मॉडल में देखा कि क्या प्रॉब्लम है। हमारे बिजनेस मॉडल का फायदा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स है, लोकेशन इंडिपेंडेंट है। सूरत रहो, अहमदाबाद रहो, मुंबई रहो, कहीं से भी, यू जस्ट नीड टू टॉक टू द पीपल, दैट्स इट। ट्रैवल कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज इन अवर मॉडल। एंड हमारे बिजनेस मॉडल का मैं आपको कितना भी अच्छा फ्यूचर दिखा दूं, आपको अपना प्राइमरी सोर्स बंद करके नहीं करना है, तो मन में टेंशन नहीं रहेगा। अगर फेल हो गया तो मेरा ऐसा कोई दावा नहीं कि बिजनेस में आने वाला हर इंसान डायमंड हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, राइट। बट अगर अगर आपको मन में डर लगता है कि मेरे से नहीं होगा तो आपकी नौकरी है ना भाई, क्या नुकसान है? सिर्फ जाएगा तो टीवी का सीरियल ही जाएगा ना। 5 साल दिल लगा के करके तो देखो आप, ऐसा हुआ तो 5 साल की टीवी सीरियल का रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम आपको, बाद में देख लेना, ताकि आपको अफसोस ना हो जाए कि मेरा 5 साल चला गया टीवी सीरियल। सो दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज हैंड होल्डिंग है। ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाओगे तो आपका हाथ कौन पकड़ेगा? यहाँ पे तो शंकर भाई है, कुमार भाई है, कांति गाला है, आपकी टीम में भी आपके जो लीडर है वो आपको बताएंगे। जब आप ये बिजनेस में आएंगे, नए होंगे, आपको उत्साह होगा मैं मेरे दोस्त को बात करूं, बट आपको पता नहीं मैं कैसे बात करूं, हाउ डू आई हैंडल ऑब्जेक्शन। योर अपलाइन इज देयर, ही कैन ट्रैवल विथ यू, 100, 200, 300 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। मैंने कभी मेरी टीम को ये नहीं बोला मेरा एक विजिट का 500 रुपया लगेगा। शंकर भाई बॉम्बे से आते थे तो शंकर भाई ने ट्रैवल कॉस्ट नहीं मांगा मेरे से कभी कि मैं होम प्लान के लिए आऊंगा, बट होम प्लान का कॉस्ट 2,000 है, बट संडे 5,000 है, ऐसा नहीं बोला ना उन्होंने। जैसे डॉक्टर आपके घर में विजिटिंग चार्ज लगाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप बोलेंगे मेरे एक रिलेटिव को डायबिटीज हो गया, उनको कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए, देयर इज एक्सपीरियंस पर्सन इन अ टीम हु विल हेल्प यू। बिजनेस आपका होगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। इतना बेहतरीन हैंड होल्डिंग बाहर की दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। बिल्ड एज अ स्पेयर टाइम, स्पेयर व्हील की तरह बिल्ड कीजिए। स्पेयर व्हील कितना इंपॉर्टेंट है। हम 500 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं तो स्पेयर व्हील चाहिए, तो ये हमारी जिंदगी का स्पेयर व्हील हो जाएगा। एंड यू कैन मेक अ ग्रेट फ्यूचर आउट ऑफ दिस। ये स्ट्रेंथ है ये बिजनेस मॉडल की। करते क्या है हम? पहली चीज करते हैं सिंपल थिंग, वी जस्ट चेंज द शॉप, यूज करते प्रोडक्ट। दिल खोल के एमवे के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। फायदा क्या है? आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि वो स्पीकर बोल रहा था या मेरा अपलाइन बोल रहा था, वो एक अलग बात है, बट सचमुच में बेहतरीन प्रोडक्ट। जब तक आपके मन में ये सेंटेंस नहीं आएगा ना ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये बिजनेस थोड़ा धक्का गाड़ी जैसा चलेगा। यू नीड टू बिकम योर ओन टेस्टिमोनियल। आप खुद जब बोलेंगे मेरे घुटने में दर्द था बट ग्लूकोजिमाइन से फायदा हो गया, हीमोग्लोबिन लिया, आई मीन हीमोग्लोबिन कम था मेरी वाइफ का या मेरी मदर का, बट आयरन फॉलिक और विटामिन सी जो भी चीज खाया बहुत फायदा हो गया। मेरे हेयर बहुत अच्छे नहीं थे बट एम्बे का शैम्पू यूज किया, बहुत अच्छा हो गया। आर्टिस्ट्री के स्किन केयर से मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। नाउ लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा चेहरा कैसे बदल गया। तो ये तो तभी होगा जब आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपका खुद का पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल कहां से भरेंगे? अपने पेट्रोल पंप से। खुद का रेस्टोरेंट है तो खाना कहाँ खाएंगे?
अगर आप दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो लोग वैसे भी बोलेंगे दाल में कुछ काला है, और वो ऑफकोर्स कोकम से कुछ अलग है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, गुजराती में कोकम बोलते हैं। सो ट्रस्ट योर प्रोडक्ट, इस्तेमाल कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिस्काउंट मिलेगा, टेस्टिमोनियल बनेंगे, एंड बेस्ड ऑन दिस नेक्स्ट स्टेप में जाना बहुत आसान। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दो काम करते हैं हम लोग, दो काम करते हैं। वी एक्सपांड बेस ऑफ कस्टमर्स, वी एक्सपांड बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब ये दोनों अलग कम्युनिटी है, और अनुभव ये कहता है नॉट इन दिस बिजनेस, पूरी दुनिया का कस्टमर हमेशा ज्यादा होता है। जैसे फैन है, फैन चल रहा है मेरे घर में, इस देश में फैन के इस्तेमाल करने वाले लोग करोड़ों है, बट फैन में से फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने वाले लोग तो कम ही है ना। मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले और करोड़ों अरबों लोग हैं, बट मोबाइल से फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने वाले लोग तो कम ही है ना, बनाने वाले। वो तो कुछ लोगों को समझ में आ गया मुझे मोबाइल बनाना चाहिए। कार के यूजर बहुत ज्यादा है, बट कार मैन्युफैक्चर तो कम ही है। सो हमेशा आपको यूजर बहुत ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली दे आर द पीपल हु जस्ट वांट प्रोडक्ट, उनको और कुछ नहीं चाहिए। हो सकते हैं दे आर हैप्पी इन लाइफ, हो सकता है दे हैव नेगेटिव बिलीफ के नहीं होगा मेरे से, वट एवर इज दैट। तो कस्टमर आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट हाउ डू यू गेट मोर कस्टमर? अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं है तो कस्टमर मिलने का स्कोप ही नहीं। आप कॉलगेट यूज करके कैसे बात कर सकते हो कि ग्लिस्टर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है? आपकी आंखें झुक जाएगी, कितनी देर तक चला पाओगे झूठ? अगर आपका दोस्त आपके घर पे आया और आपके बेसिन पे एमवे का साबुन नहीं है, लाइफ बॉय पड़ा है, तो आपकी तो लाइफ गई, एमवे की वाली लाइफ, उसमें कुछ होगा नहीं फिर। बहुत सारे कस्टमर। दूसरा, हाउ डू यू डेवलप मोर कॉन्फिडेंस फॉर प्रोडक्ट? एमवे बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करता है, उसको अटेंड कीजिए, उनके डिजिटल लिफलेट्स अवेलेबल है। एमवे नई ऐप बना रहा है जो ये महीने में लॉन्च कर देगा, इट इज जस्ट अंडर फ्यू मॉडिफिकेशन। इसमें बहुत सारे शेयरेबल कंटेंट्स है, बहुत सारे वीडियो। अगर किसी ने बोला मल्टीविटामिन डेली अच्छा है, अंदर मल्टीविटामिन डेली का 4-5 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए आप, उनका डिजिटल लिफलेट है। इवन इफ यू डिसाइड कि मैं रोज एक प्रोडक्ट सीखूंगा, 2 महीने में 60 प्रोडक्ट सीख जाएंगे आप। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे प्रोडक्ट सीखने की क्या जरूरत है? टेल्कम पाउडर में क्या सीखोगे आप? टूथब्रश में क्या सीखने का है? मैंने तो देखा कि टूथब्रश, मैं जब एमवे का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे रिलेटिव के घर पे जब जाता हूं तो उनका ब्रश है ना, उनका ब्रिस्टल ऐसे खुल गया होता है एकदम, आपने देखा होगा। हमारा ब्रिस्टल ऐसा होता ही नहीं है। तो बेहतरीन एमवे प्रोडक्ट्स बनाता है, उनका एक्सपीरियंस लीजिए, नॉलेज लीजिए, आपको बहुत सारे कस्टमर, स्पेशली इन हेल्थ एरिया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वन ऑफ द सर्वे कुछ साल पहले मैंने पढ़ा था, 30-35% लोग ऐसे हैं जो हेल्थ अपनी अच्छी रखना चाहते हैं, बट दे जस्ट डोंट नो सप्लीमेंट कौन से अच्छे। 30-35% लोग ऐसे हैं जो बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, बॉर्डर पे है, बट उन्हें आइडिया नहीं कि क्या करें। हाँ, 10-15 लोग परसेंट हमेशा ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे ठीक है भगवान ने जो दिया देखा जाएगा, तो ठीक है देख लो भाई, तुम छोड़ दो उसको, जय श्री कृष्ण बोल के आगे निकल जाओ। तीसरा स्टेप है क्या है? यू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ बिजनेसमैन, मतलब आप अपने जैसे ओपन माइंडेड, शार्प, एम्बिशियस, हंग्री लोगों को लाएंगे अंदर, वो मिल जाएंगे। वो बातें करने से पता लगेगा, अंदर आने से आपको खुद को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वी एजुकेशन प्रोग्राम फॉर दैट, यू रीड सम गुड बुक्स, आपके अपलाइन बताएंगे। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, हम क्या करते हैं प्लान में? वी ऑलवेज ट्राई टू गिव हिम होप, राइट? हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि इतना करने से तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। अब जब आपके सामने लोग बैठे हैं, कुछ लोग जो नेगेटिव बिलीफ वाले लोग होंगे वो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, आई कांट डू दिस, आई कांट टॉक, आई कांट, ऐसे लोग होते हैं ना, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, उसी तरह की बातें करके एवरीवेयर दे विल रेजिस्ट। आप बातें पॉजिटिव बोलेंगे वो, बट वो नेगेटिव ही रिप्लाई आएगा। दैट्स अ नेगेटिव बिलीफ है उनके अंदर। वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज है, बट हम भगवान नहीं है, राइट? बट ये बिलीफ अगर अंदर आदमी अंदर आ गया तो बदलने का ऑप्शन है यहाँ पे। वी हैव ग्रेट एसोसिएशन, राइट? जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ेंगे, आपकी सोच में बदलाव आएगा। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, वो किताबें जब पढ़ेंगे आप, बाहर की दुनिया में ये सब आपको कोई बोलता नहीं है। अच्छे ऑडियो, सक्सेसफुल लोगों के ऑडियो सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, फिजिकल फंक्शन में जाएंगे, इस तरह के जूम सेशन में आएंगे, ये एसोसिएशन की वजह से आपके ख्यालों में बदलाव आएगा। और धीरे से आई कैन नॉट डू से आई कैन डू, लेट मी ट्राई एंड देन आई कैन डू इट,
और फाड़ के रख दूंगा, वहां तक पहुंच जाएंगे। उस लेवल पे पहुंच जाने के बाद आपका लोगों के साथ बात करने का नजरिया चेंज हो जाएगा। अब ये जब बातें मैं करता हूं, जब अगर रवि जैसे नया है, स्क्रीन पे रवि था, रवि को जब मैं बोलता हूं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ो, रवि बहुत ही इनोसेंटली मेरी बात मान लेगा कि हाँ ये तो बराबर है, मुझे पढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पता है, जब मैं यही बात मेरे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता हूँ, सीनियर सिटीजन, मेरे वेटरन लीडर्स को बोलता हूँ, अगर मैंने शंभू भाई को बोला मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ो, शंभू भाई के मन में क्या ख्याल है पता है, वो तो मैं पढ़ चुका हूं। अब मुझे समझ में आता है कि किताब उन्होंने पढ़ा है, बट तुम्हारी लैंग्वेज आज की तारीख में मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग वाली नहीं है शंभू भाई, तुम ट्रेजेडी ऑफ थिंकिंग स्मॉल आ रहा है तुम्हारे मुंह से बात, बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत है आजकल, स्पेशली कोरोना के बाद, कि जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई तुम्हारी बातों में बदबू आ रही है, अभी तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। जब मैं उनको बोलता हूँ फंक्शन में जाना चाहिए, तो रवि बोलेगा हाँ चलो जाते हैं, बट शंभू भाई बोलेगा हाँ ठीक है, वो क्या, वो तो एक ही बात करते हैं ना सब लोग। सो ही रेजिस्ट माई टॉक। अगर मैं रवि को बोलूं प्लानिंग करना चाहिए, गोल बनाना चाहिए, रवि विल हैप्पीली डू इट, बट शंभू भाई बोलेंगे हाँ हाँ वो अपलाइन का काउंसलिंग की क्या जरूरत है, वो तो विट बढ़ाओ डेट बढ़ाओ यही बोलते हैं, ईगल बनाओ, ये बनाओ, BFI बनाओ, मेरे को सब पता है, बट तुम कर नहीं रहे हो भैया, तुम्हारी बातें इट इज थिंकिंग। और पता नहीं लगता है, वो इंसान, वो डिस्ट्रीब्यूटर समझ नहीं पाता है कि बिकॉज ऑफ माई दिस थॉट, slowly and slowly I am running away from this opportunity, I am turning my face, और मेरे सपने को मैं खत्म कर दूंगा इसमें। और वो यूट्यूब में, फेसबुक में, गॉसिप में, क्रिकेट में, पॉलिटिक्स में अपनी जिंदगी के और 10-15 साल निकाल देता है। और ऐसे निकलने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने देखा है, 99.9% डिस्ट्रीब्यूटर, दे ब्लेम एमवे, दे ब्लेम एजुकेशन सिस्टम, दे ब्लेम अपलाइन, दे विल नेवर से कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने काम नहीं किया, मैंने सुधार नहीं किया, मेरी गाड़ी पटरी से उतर गई, ऐसा नहीं बोलते। दे जस्ट बिकम अ ब्लेमिंग पर्सन। मैं आपको यही बोलूंगा, स्पेशली दोज हु आर इन ओल्ड इन बिजनेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ पीवी, अपलाइन से नाता बांध के रखिए। फ्रेंडशिप पहले है, पीवी बाद में है। दोस्ती बना के रखिए। शंकर भाई के साथ जब मैं बात करता हूं, मेरे भी बहुत सारे बातों में स्ट्रांग ओपिनियन है, शंकर भाई को पता है, बहुत सारी बातें मैं करता हूं, बट यू स्टे कनेक्टेड विद योर अपलाइन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, किताबें पढ़ते रहिए। मैंने देखा है ये जो एमवे कम्युनिटी है, इतना पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट बाहर मिलता नहीं। एंड स्पेशली इफ यू आर एजिंग, अगर आप ऑलरेडी 50 के आसपास आ गए हैं, 60 जाने में टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। और 60 के बाद क्या करोगे आप? मेरे साथ मेरा दोस्त, वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बना, 35-40 लाख रुपया सैलरी हो गया, बट रिटायर होते जीरो भी तो हो गया। नेक्स्ट डे सैलरी कौन देगा आपको? कुछ चंद लोग हैं जिनको एक्सटेंशन मिला 1-2 साल, 40 लाख की जगह 20 लाख दे दिया उनको, 2 साल के बाद उनको भी निकाल देंगे। बट ये बिजनेस में अगर आप डायमंड छोड़ दीजिए, आप फाउंडर प्लेटिनम ही, आप चलो सॉलिड फाउंडर प्लेटिनम, 10-15 लाख रुपया आएगा। इनफैक्ट पीवी रेशियो बढ़ते बढ़ते वो 1-1.5 लाख हो जाएगा। हर साल एब्रॉड ट्रिप में जाएंगे और अड़ोस पड़ोस बोलेंगे अरे अंकल आंटी दादा दादी देखो ना, हर साल फॉरेन जाते हैं। आप जानते हो ऐसे कोई लोगों को जो बूढ़े हो गए 65 साल के, बट एक बार फुकेत, एक बार ऑस्ट्रेलिया, एक बार सिंगापुर हर साल जाते। अगर गलती से चले गए, आपको लगे ये तो साला मेरा पेंशन खत्म हो गया, मेरे को नहीं जाने का है भाई, जो है सब इधर है। बट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आप ये सब कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? बुढ़ापा दूर रहेगा आपसे। अगर 60 की एज के बाद, ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अप टू 60 एवरीथिंग इज फाइन, सडनली 65 साल में वो बहुत बुरा दिखता है, क्योंकि पिछले 5 साल से कुछ नहीं कर रहा है। वो वाइफ को दही लाके देता है और आलू लाके देता है और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, बस नीचे बेंच पे सोसाइटी में बैठ के जंग डिस्कस करता रहता है और यूट्यूब देखता रहता है। सडनली वो बूढ़ा हो जाता है, ही इज डायरेक्शनलेस। यहाँ रहोगे तो कुछ गोल की बात करोगे, कुछ आगे बढ़ने की बात करोगे, अच्छे किताब पढ़ोगे, किसी को गाइड करोगे, किसी को BFI जाने में हेल्प करोगे, एंड लाइफ विल, आपको लगेगा कुछ प्रोडक्टिव है आपके पास। अरे कोई जवान बच्चा आप पूछेगा, अरे अंकल आप 70 साल की उम्र में ALS कैसे जाते हो, मेरे को सिखाओ, कोई तो आपका सिग्नेचर लेने आएगा ALS में, अदरवाइज मोहल्ले में तो कुछ होने वाला ही नहीं हो। सो इफ यू आस्क मी, इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वी हैव ग्रेट ग्रेटिट्यूड विद द गॉड। शंकर भाई संगीता बहन का भी बहुत आभार, कुमार भाई अंजलि बहन का आभार, जिन्होंने मौका दिया, दे ट्रस्टेड आवर एबिलिटी, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। गॉड ब्लेस यू। बैक टू सुनील एंड धर्मिष्ठ। पहले एक बड़ी सी क्लैप सर के लिए हो जाए। थैंक यू।
जहां भी आप बैठे हैं, भले आपका वीडियो बंद है, बिल्कुल ये क्लैप इनके लिए है कि एटलीस्ट आपके जीवन में कोई थॉट प्रोसेस डालने वाला तो है, एटलीस्ट वो बताने वाला है, भले इंजेक्शन के तौर पे, भले स्पार्क उनकी बातों में है, पर वो स्पार्क देने वाला भी कोई अपना है क्या? ये मेरे को जब भी समझ आया ना, मैंने आज सर को यही बोला, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बोला, मैं बोला सर आप 4 महीने पे आपका ये इंजेक्शन का डोज हमें जरूर चाहिए, और ये बार हम लेके रहेंगे सर आपसे। थैंक यू। और दूसरी बात कि आज की टॉक को अगर आप इवेल्यूट करेंगे, आप पूरी मीटिंग को आप इवेल्यूट करोगे ना, तो आपकी लाइफ के लिए एक राइट पाथ डिजाइन करने का आपको मौका बन जाएगा। आप जितने लोगों को जानते हैं कि हाँ इनकी लाइफ में बदलाव आना चाहिए, और उसका कारण अगर आप बनना चाहते हैं, शायद ये आज की टॉक में नहीं है, आप उनको वीडियो भेजेंगे ना, तो भी आप ईश्वर का काम करेंगे। क्योंकि हॉफमैन का जो स्टेटमेंट सर ने बताया 2034 में क्या क्या चीज होने वाली है, वो फैंटेसी की बात नहीं कर रहे थे, वो रियल बात कर रहे थे। एआई क्या करने वाला है, चेंज कैसे आएगा, इन्फ्लेशन कैसे आएगा, बहुत सारी बातों को मिला जुला के अगर देखने जाए तो यस सर आपने बहुत राइट बताया, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल चाहिएगा। और दूसरा बात, यही अपॉर्चुनिटी से मिलेगा। तो थैंक यू, बहुत मजा आया सर, वापिस से आपके लिए एक बड़ी सी क्लैप। और बिल्कुल धन्यवाद, आपने जो टाइम दिया और जो आपका जो इनर सेंस, एक बोलते हैं ना अंदरूनी आपकी जो कन्विक्शन लेवल है, जिससे आपने ये मीटिंग को और बेहतर बना दिया। थैंक यू ये सारी बातों के लिए शंकर जी, और हमारे पूरे एलओएस को भी सबको धन्यवाद कि आज ये सारी बातें हुई है। शंकर जी मैं चाहूंगा कि एक दो लाइन आप भी बताएं प्लीज। सर। Yeah, beautiful meeting, Arun bhai. Second part was absolutely superb. I mean, आजकल क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन का इतना सारा भंडार है कि जब नया इंफॉर्मेशन आता है, हमें फर्क बोलना की क्षमता निकल गई है कि कौन से इंफॉर्मेशन को हम अपनाएं, कौन से इंफॉर्मेशन सुने। बहुत सारा मुझे याद है 30 साल पहले जितना इंफॉर्मेशन हमें मिलता था, उसका शायद 1000 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आज रोज वी आर बोम्बार्डेड विद। तो विवेकता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अहमियत और बढ़ गया है। आज ही आई वॉज लिसनिंग टू एन इंटरव्यू बाय विद एरिक स्मिथ। वो इतना कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू हो गया अबाउट एआई, कि एरिक स्मिथ इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ गूगल विच ओन्स यूट्यूब। एंड वो इतना स्ट्रांग बात बोला है उसमें, बिकॉज आज के दिन में यू हैव एक्सेस टू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। सो द एबिलिटी टू टेल राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉन्ग इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल हो गया आज के दिन में। आप नेट पे भी कोई भी टॉपिक पे चेक करेंगे तो यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ व्यूज। एंड सो यहाँ पर फॉर्चुनेटली ये जो कम्युनिटी है, हमारी जो टीम है, उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ, बिकॉज ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम, हमारे अंदर बहुत सारे लोगों में विजडम डेवलप हुआ है। इफ यू लिसनिंग टू अरुण भाई टुडे, ऑल दिस विजडम इज पोरिंग बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी ऑल बीन अ पार्ट ऑफ। एंड ये एनवायरनमेंट पे आप सही और गलत बोल पाएंगे, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। एंड तो ये कम्युनिटी में इट्स नॉट जस्ट अबाउट एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। अगर आप यू पार्टिसिपेट सीरियसली इन विद द टीम, it's a life-changing opportunity. 180, everything, all aspects of your life will change completely. And you all also have the positivity, ability to impact many, many people's lives, health-wise, emotionally, physically, And always, अगर आप ढंग से बिजनेस को बिल्ड करेंगे, जैसे अरुण भाई ने बताया, you'll always be surrounded by a very large community of very close friends and associates. So thank you once again, Arun bhai. Very, very grateful for all you guys in my life, and I really, really wish that you people take this new fiscal year seriously. Tomorrow we are having an important LOS session. जहाँ पर हम लोग अपना LOS के लिए we are having an LOS session tomorrow, जहाँ पर we are discussing all about the
coming fiscal year and what all is in store. There is so much. हम लोग जब बिजनेस ज्वाइन किए थे, जितने इंसेंटिव्स अभी दिख रहे हैं वो कुछ भी नहीं था. So you build a business seriously in the first year itself, you can make some serious income, and एक बार उतना इनकम बना लिया तो then nothing will stop you, क्योंकि जो ऊर्जा अपने अंदर आ जाएगी. So Amway has given a lot of thought and taken feedback from leaders like Arun Bhai to make it even more attractive for new people. तो अगर आपको वाकिफ नहीं उस बात से, you can join the session tomorrow the evening. Link आपके अपलाइन से आपको मिल जाएगा. It's at 9 o'clock tomorrow, ना अरुण भाई? 9 p.m. tomorrow. तो लॉग इन शार्प. अगर आपको जूम में जगह चाहिए तो लॉग इन अर्ली. यूट्यूब लिंक भी अवेलेबल रहेगा कल. सो very strongly I recommend you attend the meeting. And tomorrow we'll listen to some information from Amway. But more than the information from Amway, after the session, we'll have one more session from Arun Pathak tomorrow, which will be brilliant to attend. Because that will be for all the serious leaders who are actually जो पटरी पे उतर गए and who want to build a solid business. So join us at 9 p.m. tomorrow. And if you want the link, please contact your upline or Sunil and Dharmishta, and they'll be happy to pass you the link. So with that, we'll close the evening, Sunil bhai. थैंक यू सर. थैंक यू शंकर जी आपके वर्ड्स के लिए. और हम लोग अभी मीटिंग को एंड करें उससे पहले अरुण सर, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा विजुअलाइजेशन में जीते हैं तो हम लोग A70 के बारे में हमेशा बात करते हैं. मीटिंग एंड करते हैं तो अपने आप को जरूर आशीर्वाद देते हैं और विजडम के वर्ड्स बोलते हैं. तो हम लोग जितने भी लोग यहाँ हैं, हम लोग चाहेंगे कि जितने लोगों का ऑडियो ओपन है, अगर चाहेंगे तो हम सबका बहुत सारे कोई बात नहीं, चलो हम लोग ट्राई करते हैं. हम लोग सबको ओपन करते हैं, ऑडियो अनम्यूट करते हैं और हम लोग अपने आप को आशीर्वाद करेंगे. अपने भविष्य के लिए, अपने आप के लिए, अपने सपनों के लिए हम अपने आप को आशीर्वाद करेंगे. तो सभी जितने हमारे मित्र यहाँ है, जितने लीडर यहाँ है, हम लोग सबको वॉल्यूम ओपन कर रहे हैं और सब मिलके हम लोग अपने आप को आशीर्वाद देंगे. थोड़ा वो आपको लगेगा कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, पर चलेगा. चलिए, सबका ऑडियो ओपन हो गया. ओके, देखो. ओके, चलिए. शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव. थैंक यू. बहुत मजा आया. थैंक यू. और ऑल इंडिया के पूरे लीडर्स को हम नतमस्तक हैं. थैंक यू सर. एंटरप्रेन्योर मीट पे आप आए और आते रहिए. और हम लोग A70 के लिए अपने आप को विजुलाइज कर रहे हैं. और हर बार मैं आपको बताता हूं, अपने आप को एक आध डांस स्टेप जरूर सिखा दीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत जरूर पड़ने वाली है A70 में. हम लोग तो करेंगे, आप लोग करेंगे क्या? थैंक यू. मिलते हैं. थैंक यू.